हेलो। सो आज हमने जिस चैप्टर को स्टार्ट करने का डिसाइड किया है दैट इज गैसियस स्टेट, जो मुझे लगता है एनसीईआरटी में स्टेट्स ऑफ मैटर के नाम से है ना, क्योंकि मेनली उस टॉपिक में गैसियस स्टेट की ही बात है। ठीक है। सो हम बात करने जा रहे हैं मतलब टॉपिक की गैसियस स्टेट। अब बात, एवरी पर्सन इज कंफर्टेबल विद दिस टॉपिक। ठीक है, क्योंकि आई थिंक दिस वन इज थर्ड टॉपिक, है ना। अपने एनसीईआरटी का थर्ड टॉपिक है और इससे पहले जो है दोनों टॉपिक हम कर चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ। तो हम प्रॉपर सीक्वेंस में, ठीक है, चैप्टर्स की इस सीक्वेंस को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि अगर आपके मान लो कुछ यूनिट टेस्ट वगैरह भी होगा तो सबसे पहले ही आप, ठीक है, तो इसलिए कोई समस्या नहीं रहेगी हमें करने को। तो अब करते हैं बात की शुरुआत। तो आखिर जो है हम गैसियस स्टेट के बारे में हम क्या जानते हैं। तो व्हाट वी नो अबाउट, हम मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जो हम जानते हैं अपनी लोअर क्लासेस से, ठीक है। सो हमने पढ़ रखा है कि भैया मैटर की कई स्टेट्स होती हैं, ठीक है, जिसमें सॉलिड आ गई, लिक्विड आ गई, गैस आ गई, फिर कुछ प्लाज्मा हमने पढ़ रखा है, और अब जो है कुछ हम क्या, तो साइंस का इनकम, है ना। तो ये जो स्टेट्स हैं, हम इनके बारे में जो है हमने सुन रखा, ठीक है। लेकिन हम जो अपना हमारी 11th और 12th की स्टडी है, 11th और 12th की स्टडी में हम इसकी बात करेंगे, हम इसकी करेंगे और हम इसकी करेंगे। सॉलिड स्टेट की बात हाँ 11th में हो जाएगी। 11th में ये चैप्टर आया है, आई डोंट नो लेटेस्ट क्या है ट्रेंड, ये 12th में है और ये 11th में। पहले ये भी 12th में होता था बट अब ये 11th में आ चुका है सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो हम आज इस स्टेट की बात करेंगे, इनकी नहीं बात करेंगे, ना 11th में ना 12th में, ये हमारे सिलेबस में नहीं, ठीक है। तो अगर हम देखें कि भाई सॉलिड लिक्विड गैस, थोड़ा थोड़ी चीजें जो है हम इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। हम क्या जानते हैं, जैसे जो है इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड है, बट इनका जो है नॉट फिक्स्ड। इसका जो है इट इज फिक्स्ड बट नॉट फिक्स्ड, है ना। क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ गैस ले लें तो वो ज्यादा जगह भी ऑक्युपाई कर सकती है, कम भी। लिक्विड लगभग फिक्स्ड है, ऐसे सॉलिड भी फिक्स्ड है, ठीक है। अच्छा, ऐसे जो शेप है वो इसकी फिक्स्ड है, नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, है ना। अच्छा, और जैसे अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी लीस्ट होती है, ठीक है। इसकी मीडियम होती है एंड इनकी हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी जो है अमंग ऑल द थ्री स्टेट्स जो है वो
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ क्या हो गया? सर वो थोड़ा सा मच्छर काट रहे हैं? नहीं सर, वो काम डाल रहा है। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी, अगेन कंप्रेसिबिलिटी, लीस्ट, मीडियम, और ये अगेन हाईएस्ट हो, है ना। मतलब आप गैसेस को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन जो है सॉलिड और लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, ये सारी बातें ऐसी हैं जो हम जानते हैं। ठीक है, जो अपने लिक्विड्स और गैसेस हैं उनको मिला के हम फ्लूइड्स कहते हैं, है ना। ठीक है, हाँ, तो ये बातें हम जानते हैं। ठीक है, अब सो हम इस टॉपिक में करेंगे क्या? देखो, ये टॉपिक जो है मतलब बड़ा प्यारा टॉपिक है सबसे पहले। ठीक है, मतलब अगर आप जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के टॉप 3 टॉपिक्स बोलो प्यारे वाले, तो ये उन प्यारे टॉपिक्स में से एक है। ठीक है, अच्छा, तो बिल्कुल लॉजिकल लगेगा। इसका जो 80% हिस्सा है बिल्कुल मजेदार है, और 20% हिस्सा तो हर टॉपिक में ऐसा होता है जो स्टार्टिंग और एंड में होता है, जो कि थोड़ा सा आपको बोर करता है। ठीक है, रचना पड़ता है, ऐसी चीजें होती हैं, बट 80% कंटेंट इज वेरी फाइन। ठीक है, और गैसियस स्टेट्स के बारे में ये हमारा परसेप्शन भी बदलने वाला टॉपिक है। ठीक है, अच्छा, तो भाई हम इसमें करेंगे आज क्या पढ़ेंगे गैसियस स्टेट के बारे में। तो सबसे पहले तो देखो कि भाई अगर हम गैसेस की बात कर रहे हैं तो कुछ हमें पैरामीटर्स की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, अब पैरामीटर्स कौन से? जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे एक तो इसके वेट की, हम बात करेंगे वॉल्यूम की, हम बात करेंगे प्रेशर की, और हम बात करेंगे टेम्परेचर। ठीक है, बेसिकली ये बात हम कर क्यों रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि भैया गैसियस स्टेट है, हैंडल करना आसान नहीं है। ठीक है, दे आर टफ टू हैंडल। ठीक है, सॉलिड तो ठीक है, आपने ले लिया ऐसे रख दिया एक तरफ, आपने वेट्स रख दिए और आपका वे हो जाएगा। जैसे मान लो आप कोई भी चीज है, कद्दू लाते हो, कद्दू को एक तरफ रखा, सब्जी वाले ने दूसरी तरफ वेट्स लगाए, ठीक है, तोल दिया वे कितना है। लेकिन गैस के केस में ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो गैस को हम कैसे वेव कर सकते हैं, या वॉल्यूम कैसे ले सकते हैं, प्रेशर कैसे ले सकते हैं, टेम्परेचर कैसे ले सकते हैं, सबसे टफ लिक्विड और सॉलिड से टफ ही है सब कुछ हैंडल करना। तो पहले तो हमने ये सीखना है कि भैया इनको कैसे करेंगे, फिर बात स्टार्ट होगी। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले वेट की बात। किसी गैस को कैसे वे करते हो? आपने कभी गैस तोल के ली है? सब्लिमेशन कैसे करोगे? हाँ, पहले सॉलिड में ले आएंगे, फिर एलपीजी को कैसे करते हो आपके भैया, ठीक है ना, गैस के नहीं, तो पहले सॉलिड में लाता है, क्या करता है? कुछ नहीं करते, लिक्विफाई भी क्यों करेगा? वो तो एलपीजी का है कि वो लिक्विफाई भी होती है हाई प्रेशर पे, लेकिन अगर जो है वो लिक्विफाई नहीं होती तो क्या उसको वे नहीं कर सकते? क्या प्रॉब्लम है, कर सकते हैं। आप एक खाली सिलेंडर लो, उसको वे करो, फिर उसमें गैस डाल दो, चाहे वो अंदर भी गैस ही रहे, फिर वे कर दो, डिफरेंस इज द वेट ऑफ गैस। क्या प्रॉब्लम? नहीं भाई, सिलेंडर है कोई भी, अलग अलग शेप के सिलेंडर आते हैं, आप समझ गए, ऑक्सीजन के लंबे वाले होते हैं, कई देखते हैं आपने हॉस्पिटल में पीसीओ तरह के होते हैं। ठीक है ना, मान लो गैस ही रहे, अंदर भी गैस ही रहे, हमें क्या लेना। ठीक है, हम तो सिर्फ ये करेंगे, खाली सिलेंडर लेंगे, उसको वे करेंगे, भरेंगे उसमें गैस जो है,
ठीक है, जैसे टायर, टायर में तो गैस कैसी रहती है, एयर एयर ही रहती है। खाली टायर ले लो, उसमें हवा भर दो, ठीक है, जो डिफरेंस होगा वो हवा का वेट है बस। सो दैट मीन्स वेट लेना आसान, समझ के बाद, वेट लेने में अब कोई परेशानी नहीं, ठीक है। मतलब वेट ऑफ गैस इज इक्वल टू वेट ऑफ खाली सिलेंडर माइनस वेट ऑफ filled सिलेंडर माइनस वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर। कंटेनर लिखते हैं। कंटेनर लिख लो, सिलेंडर से फीलिंग आ जाती है कि बंद है, कंटेनर लिखेगा तो इसमें कैसे, बस। तो मतलब यू कंसिडर सिलेंडर को सिलेंडर मत मान, क्योंकि सिलेंडर वो ही नहीं होता गैस वाला, तो अपने दिमाग को थोड़ा ब्रॉड कर कि वे सिलेंडर एनीथिंग विच इज क्लोज्ड इज सिलेंडर, है ना। तो वो किसी भी शेप का हो सकता है। चलिए, तो ये करना हमें कोई टफ ना, ओके। अब मसला है, दैट इज वॉल्यूम। अब मुझे एक बात बताइए, एक सिलेंडर है, उसमें मान लो 20 लीटर गैस, एक सिलेंडर में 20 लीटर गैस, ठीक है। सुनते जाओ, ऑनलाइन वालों भी जवाब देना मेरे को, ठीक है। एक सिलेंडर में 20 लीटर गैस है, हमने क्या किया, उसमें से 15 लीटर गैस निकाल दी, ठीक है। भाई जैसे गुब्बारे भर दिए, मान लो एक एक गुब्बारा है, एक एक लीटर का है, तो 15 गुब्बारे भर दिए, 15 लीटर गैस निकाल दी। ये बताओ सिलेंडर के अंदर गैस कितनी बची? 5 लीटर। ऑब्वियस, ठीक है ना। मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल। आप सब गलत लीटर में ही करते हैं, ठीक है। आप सब गलत, अंदर जो गैस बची वो फिर से 20 लीटर ही, आप उसमें से और 15 निकाल दोगे फिर भी 20 लीटर बचेगी, और 15 निकाल दोगे तो भी 20 लीटर बचेगी, क्योंकि गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता। सुनते जाना मेरी बात, गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता, गैस जिस कंटेनर में डली है, जिस सिलेंडर में डली है, वही गैस का वॉल्यूम है। इज इट ओके? आपने देखा होगा सड़क के किनारे जो है एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचता है, अगर आपके हिसाब से देखा जाए, आपने उसका सिलेंडर देखा है कितना सा होता है? ज्यादा बड़ा नहीं। किसी के बराबर होता है, किसी के बराबर, ये जो डस्टबिन है यहाँ पे किसी के बराबर होता है। अब तो इसका मतलब अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो वो सिर्फ एक ही गुब्बारा भर सकता है, क्योंकि डस्टबिन के बराबर का गुब्बारा तो एक ही होता है। लेकिन आपने देखा उसमें तो 20 उड़ाए होते हैं ऊपर, तो वो कैसे निकल रहे हैं बाहर, वो गैस कैसे निकल रही है? इसका मतलब गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं है, और अभी भी सिलेंडर के अंदर जो है गैस है। मतलब उसका जो सिलेंडर है, अगर वो 5 लीटर का है, उसने 20 लीटर के ऊपर गुब्बारे भर दिए हैं, एक एक लीटर का मान लो एक गुब्बारा है, तो 20 गुब्बारे उसने ऊपर भर दिए, फिर भी अंदर 5 लीटर ही गैस। मतलब खत्म नहीं होती है, भाई हमने लिखा कि अंग्रेजी में जब हम लिखते हैं कि गैस डज नॉट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, आप आज तक उसको समझ क्यों नहीं पाए कि इसका मतलब क्या है? हाँ बोल कुलमीत, मैं कह रहा हूं जब आपने 9th 10th से आप लिखते आ रहे हैं गैसेस डज नॉट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, तो फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है तो, अच्छा अब कई मेरे से पूछ रहे हैं कि ये होता कैसे है, चलो ये भी बता देते हैं होता कैसे है। देखो तो ठीक है, फंडा पता होना चाहिए। मान लो ये वो गैस का सिलेंडर है जिससे वो गैस मतलब जो है भर रहा है गुब्बारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो गैस है वो बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड है, मतलब मॉलिक्यूल्स जो है बहुत ज्यादा क्लोज है। इज इट ओके? मैं थोड़े से आपको थॉट बताने की ट्राई कर रहा हूँ। अब जब आप गुब्बारा भरोगे, मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा है, 20 एटमॉस्फेयर है, 50 एटमॉस्फेयर है, जितना भी प्रेशर बहुत ज्यादा है ये 5 लीटर का है, ठीक है।
अब क्या किया आपने, इसमें गुब्बारा भरा, एक गुब्बारा भरा, लेकिन गुब्बारे का प्रेशर सिलेंडर के प्रेशर के बराबर नहीं होगा, गुब्बारे में बहुत कम गैस जाएगी। ठीक है, बस गुब्बारा भर, ठीक है। तो ऐसे जो है उसने गुब्बारे भर दिए, इजी टोके कई गुब्बारे उसने भर लिए, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा जब वो कई भर लेगा, मान लो ऐसे आप मान लो उसने 10 भर लिया, ठीक है। तो अब जब वो भरेगा तो अब सिलेंडर के अंदर की सिचुएशन क्या है कि सिलेंडर के अंदर जो है प्रेशर कम हो जाए, गुब्बारे भरने के साथ जो प्रेशर ज्यादा था वो कम हो जाएगा, वॉल्यूम विल रिमेन सेम, वॉल्यूम सिलेंडर का सेम रहेगा, प्रेशर कम होता जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? बट वॉल्यूम अभी भी इसका भी 5 लीटर ही है, इसका भी 5 लीटर ही है, लेकिन मान लो इसका प्रेशर जो है 20 एटमॉस्फेयर है पहले, तो अब बाद में मान लो जो 5 एटमॉस्फेयर बच गया, प्रेशर डाउन होता जाएगा, तो मॉलिक्यूल्स बड़े सेपरेट होते जाएंगे। गैसेस में क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है, हाँ इंटर मॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है वो जो है इंक्रीज होता जाए, दे विल गो अपार्ट। ठीक है, लिक्विड्स और सॉलिड्स में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं, गैसेस में ऐसा नहीं होता। तो स्टिल द वॉल्यूम इज 5 लीटर बट द प्रेशर डिक्रीज। इसका मतलब आप 5 लीटर में से 5 लीटर कंटेनर में से आप 100 लीटर भी, हाँ प्रेशर जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अगर एक भी मॉलिक्यूल नहीं बचेगा तो प्रेशर जो है जीरो हो जाएगा, बट ऐसा होना ज्यादा टफ है। रीजन भी सुन लो, सुन लो, ठीक है मैं बताता हूँ ना। देखो अगर आप इसी सिंपल मैकेनिज्म से गुब्बारे भर रहे हो तो प्रेशर जीरो नहीं होगा। रीजन भी, जब आप बाहर गुब्बारा भरोगे तो गुब्बारे का प्रेशर लगभग 1 एटमॉस्फेयर होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता होगा, 1.1 होता होगा, कि भाई बाहर का 1 है नॉर्मल एयर का, तो गुब्बारे का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होता है, वो सिर्फ उतना जितना वो पतला सा उसका जो लेटेक्स है वो जितना संभाल सकता है, तो वो 1.1 1.2 एटमॉस्फेयर पे खुला रहता है, ज्यादा करोगे तो वो भी फट जाएगा, है ना। तो इसलिए 1.1 1.2, तो मान लो ये 1.2 एटमॉस्फेयर पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, अभी इसका प्रेशर 20 है, 1.2 पे निकलता जा रहा है इसका 1.2, तो इसका कम होता जा रहा है। तो एक टाइम आएगा जब इसका भी 1.2 हो जाएगा, तभी गुब्बारा भरना बंद कर। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अगर अंदर वैक्यूम बनता रहेगा और गुब्बारे के लिए हवा बाहर निकलती रहेगी, ऐसा तो होगा नहीं। मतलब कब तक गुब्बारे भरे जाएंगे? गुब्बारे तभी तक भर सकते हो जब तक कि अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा है। तो जब अंदर का प्रेशर भी 1.2 हो गया, ठीक है, या हम समझे कि भाई 1 नहीं हो गया, मान लो 1 पे बाहर भर रहा है, ऐसे 1 हो गया तो फिर गैस बाहर नहीं निकलेगी। इज इट ओके? सो आप मतलब वैक्यूम नहीं क्रिएट कर सकते। तो जिस सिलेंडर को हम खाली बोल रहे हैं उसको ये कह रहे हैं कि अंदर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गया तो हमारा सिलेंडर खाली हो गया। क्योंकि जैसे इस बर्तन को अगर हम खाली कह रहे हैं, अभी भी इसमें 1 एटमॉस्फेयर पे एयर है ना, 1 एटमॉस्फेयर पे गैस तो है इसमें, है ना। फिर अगर बंद करके और गैस डाल दें वो अलग बात है, समझ आ गया, हाँ सही बात है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मैंने कहा कि हम जो है ना उसको, मुझे लगता है 8 या 7 से आपने ये चीज पढ़नी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। लेकिन ये सवाल आपसे पूछा नहीं, क्योंकि अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता तो आपको जवाब खुद ब खुद सेट हो गया होता, क्योंकि आंसर अब आपको मिल गया है ना। तो चीज फंडा क्लियर करना है। मैंने पहले कहा कि ये टॉपिक गैसीय स्टेट के बारे में परसेप्शंस को ठीक करने का, तो पहले जो 5 लेक्चर्स हैं वो इसी थॉट को ठीक करें, ठीक है। क्योंकि गैसेस के बारे में हम कम जानते हैं, हमें लगता है कि हम जानते हैं बट हम कम जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई बात। तो दैट मीन्स वॉल्यूम के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, सो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर में गैस है वही उसका वॉल्यूम। अब मान लो मेरे पास कोई कंटेनर ऐसा है, देखो कोई ऐसे ऐसा ऐसा कंटेनर, अब मैंने इसमें गैस भर दी, मान लो मैंने इसमें गैस भरनी है, लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? मान लो मैंने गैस भरनी, ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है इतना टेढ़ा मेढ़ा है, मैं इसको कैसे पता चलेगा कि मेरे को इसमें कितने लीटर गैस आएगी? मास अपॉन किसका मास, ठीक
कंटेनर की डेंसिटी कैसे पता चलेगी? वो तो बाहर बाहर से मान लो स्टील का, अंदर तो खोखला है। हाँ, लिक्विड डाल दो तो इसमें पानी डाल के ऊपर तक भरो, उस पानी को उड़ेल दो मेजरिंग सिलेंडर में, जितना आया होगा उस सिलेंडर का वॉल्यूम, चाहे किसी भी शेप का हो। नहीं, किसी भी शेप का हो, जितना पानी आएगा वो वॉल्यूम, पानी तो हर कोने में पहुंच जाएगा, तो इसमें पानी भरो यहाँ तक, उसको उड़ेल दो मेजरिंग सिलेंडर में डाल, ठीक है, बस सिलेंडर का वॉल्यूम। कोई फार्मूले की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, ठीक है। ये तो अब तो ये हो गई बात कि हम जो है वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वेट कैसे निकालेंगे, और वॉल्यूम का मसला क्या, वॉल्यूम के कई यूनिट्स होते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। जैसे एसआई यूनिट जो वॉल्यूम का होता है वो मीटर क्यूब होता है, ठीक है। अब जो 1 मीटर क्यूब होता है वो बेसिकली 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। डेसीमीटर क्यूब क्या होता है? लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर समझते हैं, मीटर का 1/10, दैट इज डेसीमीटर। मीटर को 10 हिस्सों में डिवाइड करो तो 1/10 डेसीमीटर। अगर 100 पार्ट्स में डिवाइड करो तो एक हिस्सा ही सेंटीमीटर। अगर 1000 पार्ट्स में डिवाइड करो तो एक पार्ट इज मिलीमीटर। तो वैसे समझ रहे हैं, तो डेसीमीटर क्यूब इज 1 लीटर, ये मैंने रिलेशन आपको कह दिया। एंड देन 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ या सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 ml। 1 cc सेंटीमीटर क्यूब को, तो इसको सीसी भी बोलते हैं, या मैं फिर से लिख दूं 1000 सीसी। ये टर्म्स थोड़ी सी ध्यान में रखना आप, क्योंकि मोस्ट कॉमन ये ही यूज होती है वॉल्यूम। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं भाई? क्योंकि क्यूब है ना, तो 1 डेसीमीटर 1 मीटर के बराबर है, लेकिन क्योंकि क्यूब लगा है तो 10 × 10 × 10 तो 1000 हो जाएगा। इज इट ओके? चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो अगला जो पार्ट है इज प्रेशर। और प्रेशर जो है एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसको पहले सिंपल करने की ट्राई करते हैं, फिर प्रेशर के बारे में कल के लेक्चर में और ज्यादा बात करेंगे। बट आज ये देखते हैं कि प्रेशर को किस यूनिट में मेजर करते हैं। आपने प्रेशर की कौन कौन से यूनिट्स पढ़ रखे हैं? बोलो। पास्कल पढ़ रखा है, और देखो जो प्रेशर का एसआई यूनिट है वो पास्कल, जिसको बोलते हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इज इट ओके? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट। अच्छा, जो सीजीएस यूनिट है दैट इज डाई पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻⁴, या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है बात? ठीक है। एंड 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कन्वर्जन्स थोड़े से याद रखिएगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। बेसिकली जो हमारे अराउंड जो प्रेशर है, सी लेवल पे जो प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। डीएल डेसीलीटर था, ये डाइन है, ठीक है। किसी ने कुछ लिखा था बट मैं देख नहीं पाया। अच्छा, और साथ में ये भी होता है कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या हाँ
या 760 mm of Hg या 760 टॉप। अभी इसको ऐसे ही ध्यान रखें, क्योंकि मैंने कहा कल के लेक्चर में मैं बात करता हूँ, नहीं तो आज का लेक्चर बोरिंग ही हो जाएगा, हम यूनिट्स की बात करते रहेंगे। तो थोड़ा सा आज करते हैं, आज फिर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात कर लेंगे, फिर कल थोड़ी सी बोरिंग करेंगे, फिर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कर लेंगे, ठीक है। चलिए, समझ आ गई आपको बात, प्रेशर की बात समझ में आ गई। चलो एक और कल और ज्यादा डिटेल में बात करूंगा प्रेशर की, लेकिन एक और पैरामीटर है दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। ये टेम्परेचर क्या हो, मतलब जिसको कहते हैं द पैरामीटर यूज टू मेजर हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी या एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर, है ना। तो आप जानते हैं टेम्परेचर जो है केल्विन स्केल पे होता है, डिग्री सेल्सियस में होता है, फ़ारेनहाइट में होता है, यही है, ठीक है। सो ऐसे में जो आप जानते हैं कि जो केल्विन स्केल है, ये मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया, केल्विन स्केल पे पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 373 का, ठीक है। और जो अपना आइस पॉइंट है दैट इज 273 का, ठीक है। उसके बाद देयर इज फ़ारेनहाइट स्केल, इस स्केल पर जो है जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का दैट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। एंड देन जो आइस पॉइंट है दैट इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, ऐसे ही जो सेल्सियस स्केल, ये पानी को देख के ही बनाया गया है कि बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड आइस पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये इसके साथ में जो है आप देखेंगे, एक मिनट, इसके साथ में कुछ नीचे भी लिखा हुआ, मैंने आपको ये टेबल जो है व्हाट्सएप किया हुआ है, हाँ सेंड किया हुआ है, ठीक है। तो इस टेबल में कोई नया स्केल भी अगर आए, देखो रिलेशन भी है सभी के बीच में, मतलब जो सिंपल रिलेशंस हैं वो तो आप जानते हैं कि टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, सही बात है, ठीक है। ऐसे बट सभी के बीच में रिलेशन लिखा हुआ है, ठीक है। रिलेशन में क्या लिखा हुआ है कि c माइनस 0 इज इक्वल टू 100 माइनस 0 इज इक्वल टू k माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273। देखते जाइए, मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। एंड दिस इज इक्वल टू f माइनस 32 एंड 212 माइनस 32 एंड r माइनस r नॉट, सुनते जाना, एंड देन r100 माइनस r नॉट, सुनते जाइए। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर मान लीजिए आपको केल्विन वाले को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे केल्विन का टेम्परेचर लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस का आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर माइनस पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है और यहाँ पे बॉइलिंग और फ्रीजिंग का डिफरेंस है, बस यही रेशियो लिया है। कोई भी टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, यही रेशियो यहाँ भी है, ठीक है। तो आपको अगर मान लो डिग्री सेल्सियस में पता है फ़ारेनहाइट में निकालना, तो दिस इज इक्वल टू दिस आपका फ़ारेनहाइट। और अगर कोई नया स्केल बने, अननोन जो स्केल होगा, सो दैट इज उस स्केल पे टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आप कितना मान के चले हैं और आपने बॉइलिंग और फ्रीजिंग के बीच का डिफरेंस कितना रखा। फिर जैसे मैं कोई नया स्केल बनाऊं, मान लो मैंने रख दिया कि 62 यूनिट का बॉइलिंग, और मैंने बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है, मान लो थर्मोमीटर है मेरे पास, कैसे करेंगे, सुन लो, ऊपर लाइट पड़ रही है, हाँ लाइट तो पड़ रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब लाइट ना पड़े,
जल्दी से नोट कर लें, नहीं तो ये टेबल भेजा हुआ, क्योंकि ये इतना ज्यादा इसकी डोमिनेंस है कि ये नहीं करेंगे ऑन ना तो क्लास नहीं चलेगी। सुन लो, टेबल भेजा है तुमने। अच्छा सुनो, सर सुनो लेकिन स्केल नए बनाने की जरूरत है। नहीं, नया स्केल देखो होता क्या है, स्केल नए बनाने की जरूरत क्या पड़ जाती है, जैसे पहले पानी को ही बेस मान लिया था, लेकिन उसके बाद क्या किया गया कि यार फिर तो माइनस में जा रहा है टेम्परेचर, है ना, माइनस में किसी भी यूनिट का माइनस में जाना इज नॉट, मतलब इसका मतलब वो कंप्लीट स्केल नहीं। भाई हमने तो मान लिया ना कि दुनिया में 0 डिग्री सेल्सियस में कम से कम ये टेम्परेचर होता है, ज्यादा से ज्यादा 100 होता है। जब तक स्केल आपके सारे टेम्परेचर्स को कवर नहीं करता तब तक वो स्केल इनकम्प्लीट रहता है ना। तो फिर क्या हुआ, जब जो है ये इसकी कहानी में बताऊंगा सबसे यहाँ पे जेन्युइन जो है ऑथेंटिक, दैट इज केल्विन स्केल। इसकी बात हम करेंगे, लॉज में ही करेंगे, चार्ल्स लॉ हम पढ़ते हैं तो वहां पे इसकी बात करूंगा मैं कि हाउ दिस इज मोस्ट एक्यूरेट वन। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, कोई बंदा अपना स्केल बना दे, थर्मामीटर है यार, थर्मामीटर बिल्कुल बिल्कुल लेबल नहीं लगे उसपे, ठीक है। अब उसने आइस कोल्ड, आइस पॉइंट पे डाला उसको,